Hello and welcome back children. So children, in today's video I'll be talking about economic environment in India. So let's get started. So children, आज के टाइम पे अगर आपको पिज्जा खाना होता है तो आप फटाफट से डोमिनोज से या पिज्जा हट से फटाफट ऑर्डर कर देते हो and you can have it easily. But you know, before 1990, yes, you're right. Before 1990, the situation was not the same. इतना इजी नहीं होता था आपके लिए एक पिज्जा डोमिनोज से ऑर्डर करना, बिकॉज वो आउटलेट्स यहाँ पे थे ही नहीं, वो फूड के चेन्स यहाँ पे थे ही नहीं, एस्टैब्लिश थे ही नहीं. So what happened exactly after 1990 जिसकी वजह से ये फूड चेन्स यहाँ पर आए? या फिर आपको पता है पहले के टाइम पे कॉल्स करना, वो भी बाहर के देशों में, कितना डिफिकल्ट हो जाता था, और एल्स यू हैव टू वेट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. But now it's very easy. It's damn easy. So what are the reasons behind that? So today we'll study about that only. That what were the economic reforms जो 1990 के बाद आए थे, जिसकी वजह से ये सारे changes हुए and we were able to do trade and to do our transactions very easily. So let's study about that. So before we move further, let's first understand कि नीड क्या थी. इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंट्री में लाने के लिए नीड क्या थी? एक्चुअली पहले इतने ज्यादा बैरियर्स थे, फॉरेन एक्सचेंज होता नहीं था, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना इजी नहीं था. सो दैट इज वाई जो फ्री फ्लो था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया था. इंडिया के गुड्स इंडिया में ही बिक रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं था, कोई हार्डवर्क नहीं था. These things were lacking behind. So that was the only reason कि हमने ये सोचा कि अरे अगर हम इसी तरीके से वर्क करते रहेंगे तो हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. So that is the reason why हमने ये सोचा कि हम कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं, लोगों को थोड़ी सी हम लिबर्टी देते हैं, so that हमारे लिए सारे प्रोसेस इजी हो जाए. तो इसके लिए नीड क्या थी, क्यों एक्चुअली में जरूरत पड़ी? एक्चुअली देयर वर टू बेसिक रीजंस. फर्स्ट इज दैट हाई फिस्कल डेफिसिट. हमारे यहाँ एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट मेंटेनेंस में इतना ज्यादा पैसा खर्च करी थी, लेकिन उसके पास रेवेन्यू बहुत ही कम था. सो इसका रीजन ये था. सेकेंडली बीओपी मतलब समझते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज्यादा था. टोटल रिसीट्स, टोटल पेमेंट्स का डिफरेंस, इट वॉज वेरी मच. So that was the only reason why हमने क्या सोचा कि अब हम क्या करते हैं, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी इंडियन की इकोनॉमी को थोड़ा फ्लरिश करते हैं. Now children, since 1991 बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, बहुत सारे लोगों ने सजेशंस दिए, और उसके बाद हमने ये सोचा कि we will now stick to the policy of liberalization, privatization and globalization, LPG. हम इसकी पॉलिसी पे स्टिक करेंगे. Now children, first point is liberalization. Liberalization का मतलब क्या होता है? Liberalization का मतलब होता है removing unnecessarily trade restrictions. जितने भी unnecessary, बेवजह के ट्रेड के restrictions जो हमने लगाए हुए हैं उनको हटा दो. इकोनॉमी में स्मूथ मूवमेंट होने दो गुड्स एंड सर्विसेज का, और इसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी. राइट. सो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि आप लाइसेंस हटाओ, टैक्स बैरियर्स, ये जो आप करते रहते हो, ठीक है, फालतू की जो आप टेंशन देते रहते हो, इन सबको हटा दो और इकोनॉमी में फ्री फ्लो होने दो गुड्स एंड सर्विसेज का. सो इसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो मेजर थे. दोज वर एंड ऑफ लाइसेंस को आप ये कुछ चीजों में हटा दो बिल्कुल. सेकेंडली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ्रीडम दो. इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जितना ज्यादा फ्रीडम होगा उतना ज्यादा आपका कंट्री जो है फ्लरिश करेगा. नेक्स्ट इज फ्रीडम इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, देयर शुड बी अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कुछ सेक्टर्स हम प्राइवेटाइजेशन कर दें उनमें, मतलब कि गवर्नमेंट को ना दे करके कंट्रोल हम प्राइवेट सेक्टर्स को दे दें. तो 1991 से पहले 17 सेक्टर्स गवर्नमेंट के अंडर थे, उसके बाद 8 हुए, उसके बाद अब प्रेजेंटली 2 सेक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और गन्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड सेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है. Otherwise, all the sectors are now being privatized.
सो बाकी के सेक्टर्स को हमने प्राइवेटाइज किया है। इसके पीछे रीजन क्या था? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो इसके पीछे क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन ये था कि हमें प्रॉफिट चाहिए था, और प्राइवेट सेक्टर हमेशा ध्यान रखता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, फास्ट प्रोडक्शन हो। तो इसकी वजह से हम अपने सारा रुख कहां पे कर लिया था? प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर लिया था। इसका मतलब होता है इट मीन्स रिमूविंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर एंड मेक देम फ्री टू टेक नेसेसरी डिसीजंस। मतलब वो जो डिसीजंस लेना चाहते हैं दे कैन टेक इजीली। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स, एंड इसमें हमने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया, राइट? नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, हमने ज्यादा रोल दिया प्राइवेट सेक्टर को। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, एंड द नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट मतलब अपने सेल्स शेयर कर देती है, अपने शेयर को सेल कर देती है प्राइवेट डिपार्टमेंट को। Children, the last one is globalization. Globalization नाम से पता चल रहा है across the globe, तो मतलब आपके गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ इंडिया से इंडिया में ही ना मूव करे, बल्कि अक्रॉस द ग्लोब मूव करे। मींस जो लेवल है ट्रेड का वो इंटरनेशनल होना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करे, ताकि हमें क्या हो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, इनोवेशंस आए। सो देयर वर फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट फ्री इंटरेक्शन होगा इकोनॉमीज का अराउंड द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड। नेक्स्टली इंटीग्रेशन होगा वेरियस economies का, which is means both the points are same only. Next is abolition of export duty, means आप export duty पूरी तरह से हटा लो, and reducing import duty. ठीक है, मतलब import duty, export duty, इन सब के पे क्या करो आप लोग, चीजें थोड़ी सी सही कर दो, नॉर्मल कर दो। ऐसा नहीं कि आपने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे, इन सब चीजों को आप हटा दो, राइट? So children, with this we are done with economic environment in India. Basically liberalization, privatization and globalization. I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye and take care.